हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट टाइम पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें तथा ऑल बटन को दबाना ना भूलें। इससे आपको नए वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, नंबर सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम पे हम लोग सॉल्व करने के लिए शुरू किए थे नंबर सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम को। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है नंबर सिस्टम का, यह जो है CGL 21 में पूछा गया है 2021 में। यह प्रॉब्लम CGL 2021 में पूछा गया है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये डिविजिबिलिटी का है, विभाजन का प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर आपको रूल याद है विभाजन का, डिविजिबिलिटी का, तो आप इसे इजी वे में कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ b सो डैट 30ab 8b a ग्रेटर देन b इज डिविजिबल बाई 11। कहता है b का अधिकतम मान ज्ञात करें जिससे कि यह जो नंबर दिया हुआ है जो कि 11 से विभाज्य हो, जो कि 11 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं कि 11 से जो विभाज्य का नियम है, 11 से जो 11 नंबर से जो डिविजिबल होगा उसका रूल क्या है। 11 नंबर से वही नंबर डिविजिबल हो सकता है यदि दोनों का, जिस नंबर का डिफरेंस जो है या तो 0 हो जाए या फिर उस नंबर का जो डिफरेंस है वो 11 के मल्टीपल में आ जाए, तो वही नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा। तो क्वेश्चन कहता क्या है, इसका हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन है 30ab 6 8b। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिविजिबिलिटी जो है 11 का, उसमें जो नंबर हम लोग काउंट करते हैं वो अल्टरनेट नंबर को काउंट करते हैं। जैसा कि अल्टरनेट नंबर मीन्स ये हुआ कि जैसे 3 लेंगे तो 0 नहीं लेंगे, फिर a लेंगे, 6 लेंगे तो 8 नहीं लेंगे, b लेंगे, यानी कि अल्टरनेट नंबर को काउंट करते हैं उसमें। तो इसे हम लोग देखते हैं, जैसे 3 है, 8 है, b है, इसका अल्टरनेट कौन सा होगा, 0 होगा, 6 होगा और b होगा। यही अल्टरनेट हुआ ना। इसको देखते हैं 3 + a + 8, 3 + a + 8 माइनस 0 + 6 + b माइनस 0 + 6 + b। दोनों का डिफरेंस देखेंगे। 11 8 3 + 8 11 + a माइनस 6 + b। तो क्या आएगा अब इसका, 11 + 8 6 + b, तो 6 + b आया। तो अब क्या आएगा, 11 + 8 और 6 + b। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसको जो है ऐसा कौन सा नंबर देंगे b के जगह पर जिससे कि या तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 आ जाए या फिर दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल हो। तो अगर ऐसा करते हैं तो 11 और 6 के, अगर b के जगह पर हम लोग 3 को वैल्यू रखें तो 6 + 3 9, 6 + 3 9। तो 11 और a की जगह पर भी कुछ वैल्यू रखेंगे, तो a की जगह पर यदि वैल्यू को 11 रखें और b की जगह पर यदि वैल्यू को 3 रखें तो 11 + 9, a की जगह पर 9 और 6 + b की जगह पर 3। तो 11 + 9 20 माइनस 6 + 3 9, यानी 11। तो सवाल ये है कि इसका आंसर कितना आएगा, 11। इसका आंसर 11 आया। तो पूछ रहा है किसका वैल्यू पूछ रहा है b का। तो b का वैल्यू हम लोग को कितना है, 3 है। b का वैल्यू कितना है, b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू कितना है
3 है। हम लोग का जो आंसर आया वो क्या हुआ, 3 हुआ। हम लोग का आंसर 3 है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है कि इफ द 9 डिजिट अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है इफ द 9 डिजिट नंबर 7PS 964Q28 is completely divisible by 88, what is the value of P square minus Q for the largest value of Q where P and Q are natural numbers? क्वेश्चन कह रहा है कि एक 9 डिजिट का नंबर है जो कि 88 से डिविजिबल है और वैल्यू क्या फाइंड करने कह रहा है, P स्क्वायर माइनस Q का वैल्यू फाइंड करने कहता है, जिसमें कहता है P और जो Q है, P और Q क्या है, एक नेचुरल नंबर है। P और Q क्या है, नेचुरल नंबर है। यह जो क्वेश्चन है काफ़ी टाइम्स पूछा गया है, 2021, 2019, 21, 2019। तो इस प्रॉब्लम में कुछ है नहीं। सवाल ये है कि कहता क्या है, प्रॉब्लम कह क्या रहा है। प्रॉब्लम कह रहा है कि यह जो नंबर है किससे डिविजिबल है, 88 से डिविजिबल है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि 88 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 88 का जब फैक्टर करते हैं तो 88 का फैक्टर क्या होता है, 88 का जो फैक्टर है वह 88 का फैक्टर क्या होगा, 88 का जो फैक्टर है वह 11 इंटू 8, 88। तो सबसे पहले अब इसमें है क्या, ये भी जो प्रॉब्लम है डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम किस चीज़ का है, डिविजिबिलिटी का है। अब हम लोग देखेंगे कि वह 9 डिजिट का नंबर कौन है। सबसे पहले नंबर किसका लेते हैं, 8 का ले लेते हैं, 8 का नंबर लेंगे। तो कहता है कि 8 से जो डिविजिबिलिटी है उसका रूल क्या है, 8 से जो डिविजिबल वही नंबर हो सकता है जिसका जो लास्ट जो 3 डिजिट है वह जो है 8 से डिविजिबल हो जाए। 8 से जो लास्ट 3 डिजिट है वह नंबर 8 से अगर डिविजिबल होता है तो वह जो नंबर है क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो 8 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, नंबर दिया हुआ है मेरा 7P 5 9 6 4 Q 9 to 8, 8 से डिविजिबल होगा। किसका हम लोग काउंट करेंगे, Q 9 to 8 का, यानी कि 9 to 8 तो डिविजिबल है नहीं 8 से, 8 3 या 24, 4 रिमाइंडर आ गया। तो इसमें जो Q का वैल्यू है, Q का कुछ न कुछ वैल्यू तो Q का होगा, कुछ न कुछ जो वैल्यू होगा Q का होगा। अगर 8 यहाँ पे वैल्यू लेते हैं तो 8 1 रिमाइंडर 1 4 नहीं होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर Q का वैल्यू 9 ले लेते हैं तो 9 1 रिमाइंडर 1 तो 4 रिमाइंडर 4 8 6 जा 48, यानी कि जो Q का जो वैल्यू आया, Q का वैल्यू कितना आ गया, Q का जो वैल्यू है 9 है, यानी कि ये अगर इसे हम लोग 8 से डिविजिबल करें तो ये डिविजिबल है। अब हम लोग देखते हैं कि 8 नंबर्स 8 से ये डिविजिबल था, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि 11 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा। 11 से जो डिविजिबल नंबर होता है, 11 से जो डिविजिबल है उसका रूल क्या कहता है कि वैसा नंबर जिसका कि जो डिफरेंस है वो 0 हो जाए या फिर उसका जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल हो, वही जो नंबर है वह नंबर किससे डिविजिबल होगा, वही नंबर 11 से डिविजिबल होगा। सबसे पहले हम लोग नंबर को लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर को लिखेंगे 7P। हम लोग डिविजिबिलिटी में 11 का क्या जानते हैं कि अल्टरनेट नंबर को लिया जाता है, अल्टरनेट नंबर को लिया जाता है। अब यहाँ जो Q है, Q का वैल्यू हम लोग ने कितना फाइंड किया, Q का जो वैल्यू है हम लोग ने 9 फाइंड किया। Q का वैल्यू कितना फाइंड किया,
9 फाइंड किया, तो अल्टरनेट नंबर लेंगे। अल्टरनेट नंबर जानते हैं कि एक का गैप होता है 7, तो 5 6 9 8, P 9 4 2, यही नंबर है ना। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको। तो 7 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 8 माइनस P प्लस 9 प्लस 4 प्लस 2, P प्लस 9 प्लस 4 प्लस 2, P प्लस 9 प्लस 4 प्लस 2, सम करेंगे इसका। 7 प्लस 5 12 प्लस 6 18 प्लस 17 35 माइनस 9 4 3 3 2 15, P प्लस 15। अगर इसको ब्रैकेट को हटाते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, प्लस माइनस तो 35 माइनस 15 20 माइनस P, यानी कि यह नंबर अभी 11 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि P का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। और 11 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, या तो जो दोनों का डिफरेंस है वो 0 हो जाए, या फिर जो दोनों का डिफरेंस है वह 11 का मल्टीपल हो। तो अगर यहाँ पर P के वैल्यू को अगर हम 9 रख दें तो 20 माइनस 9 11, 20 माइनस 9 11, और यह जो 11 है क्या है, 11 का मल्टीपल है, 1 टाइम्स में वो कट जाएगा। अगर 11 का मल्टीपल 11 है, जो 11 का क्या है 1 टाइम्स में इसे डिवाइड कर देगा। तो क्वेश्चन अब हमारे यहाँ P का भी वैल्यू है और हमारे यहाँ Q का भी वैल्यू है, Q और P दोनों का वैल्यू है। तो P और Q का वैल्यू जब हमने फाइंड कर लिया तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसका वैल्यू फाइंड करना है, P स्क्वायर माइनस Q का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, P स्क्वायर माइनस Q का वैल्यू फाइंड करना है। P स्क्वायर माइनस Q, P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 9, P का वैल्यू 9 और Q का वैल्यू 9, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 72, यानी कि इस नंबर के लिए जो वैल्यू फाइंड होकर के आया P स्क्वायर माइनस Q का जो वैल्यू है वह कितना है, P स्क्वायर माइनस Q का जो वैल्यू फाइंड हुआ वो कितना है 72 है। हमारा आंसर कितना आया 72 आया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है, जिसमें एक प्रॉब्लम ये है, कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ P इफ द नंबर इतना इज डिविजिबल बाई 3। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है जो कि 3 से क्या है, डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है। तो उसमें कहता है कि इसका जो P का जो मैक्सिमम वैल्यू है तथा P का जो मिनिमम वैल्यू है उसका क्या पूछ रहा है, उसका क्या पूछ रहा है, उसका स्क्वायर पूछ रहा है। उसका क्या पूछ रहा है, वर्गों का अंतर पूछ रहा है, उसका स्क्वायर का डिफरेंस पूछ रहा है। तो इस प्रॉब्लम में कुछ है नहीं, ये प्रॉब्लम जो है CGL में पूछा गया है। कहता है कि ये जो संख्या है 3 से डिविजिबल है। सबसे पहला है कि 3 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा। 3 से वही नंबर डिविजिबल हो सकता है जिसका कि सम जो है, जिसका सम जो है वह 3 से डिविजिबल हो जाए, जिसका सम जो है 3 से डिविजिबल हो जाए। तो इसका
सबसे पहले तो जो नंबर दिया गया है उसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका सम करेंगे। तो सम इसका कितना होगा देखते हैं, 5306P2 नंबर मेरा क्या है, मेरा जो नंबर दिया हुआ है यही है ना, तो इसका सम करते हैं। तो 5 + 3 + 0 + 6 + P + 2 मेरा सम जो है कितना आएगा, यही होगा। अगर इसका दिया गया सम जो है वो वही कह रहा है ना कि इसका जो न्यूनतम वैल्यू है, इसका न्यूनतम वैल्यू कितना अगर P का हम रख दें तो हो जाएगा। दिया गया सम जो है 5 + 3 8 + 6 14 + 2 16 16 + 2 16 + 1 अगर कर देंगे हम तो वह 3 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन 16 + 2 अगर कर देंगे तो वो क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि जो P का जो वैल्यू है, अगर P के वैल्यू को हम 2 रख देते हैं तो P का तो यह नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, यह नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 5 + 3 8 + 6 14 + 2 16 + 2 18, यानी इसका जो सम है वह कितना आएगा, अगर P के वैल्यू को 2 ऐड कर दिया जाए तो इसका जो टोटल सम है वह कितना आएगा, 18 आएगा, जो कि 3 से क्या है, 3 से डिविजिबल है। ये तो है कि जो P है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहा है। तो यह जो है क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, यानी P का जो यह है ये क्या है, यह इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू है। स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना है, 2 है। स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना है, 2 है। अब कहना एक नंबर तो हमने फाइंड किया जो कि स्मॉलेस्ट नंबर है। अब हम लोग क्या करेंगे फाइंड, एक ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, अगर यहां पर हम लोग 7 को रख दें तो 16 + 7 कितना आएगा, 16 + 5 3 8 8 8 6 8 6 8 + 6 14 + 2 16 16 + 7 23 23 जो है 23 क्या है, 23 जो है 8 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर हम P की जगह पर 8 को रख दें तो यह जो इसका सम आएगा, इसका सम कितना आएगा, 24 आएगा, और जो 24 है वह क्या है, 8 से डिविजिबल है। यानी कि जो एक P का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगा हमें, अगर P का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे, पुट करेंगे, वह P का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। P का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, P का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो कितना आया, 8 आ गया। P का ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना आया, 8 आ गया। अब क्वेश्चन कहा क्या रहा है कि इसका जो स्क्वायर है, डिफरेंस पूछ रहा है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, डिफरेंस किसका है, ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू का स्क्वायर का डिफरेंस पूछ रहा है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर तो 64, 8 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 64 - 4 = 60। यानी कि ये जो नंबर दिया गया था फाइंड करने के लिए, जो कि 3 का डिविजिबल है और इसके जो स्क्वायर्स हैं उसके मैक्सिमम वैल्यू तथा मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस है वो कितना आया, 60। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। हम लोग नंबर सिस्टम पर प्रॉब्लम को कर रहे हैं, हम लोग नंबर सिस्टम के प्रॉब्लम को देख रहे हैं। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है कि फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k in the number so that the number is 45082 k is divisible by 3। कह रहा है कि एक नंबर दिया हुआ है जो कि ये है 45082 के, और यह जो नंबर है यह किससे डिविजिबल है, यह 3 से डिविजिबल है।
तो कहता है कि इसका जो है स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालना है ग्रेटेस्ट वैल्यू का और स्मॉलेस्ट वैल्यू का। इसका स्क्वायर फाइंड करना है ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का। तो कहता है कि 3 से डिविजिबल है यह नंबर। किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। यह जो है CGL 2021 का क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर जो है 3 से डिविजिबल कब हो सकता है, 3 से डिविजिबल कब हो सकता है? जब उस नंबर का सम जो है 3 से डिविजिबल हो जाए, वही जो नंबर है 3 से डिविजिबल होगा, वही नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रॉब्लम के देखते हैं वह नंबर कौन सा है, 45082K। यह नंबर 3 से डिविजिबल कब हो जाएगा? जब इसका सम 3 से डिविजिबल हो जाए। इसका सम करेंगे 450 प्लस 8 प्लस 2 प्लस K, यही नंबर है ना। इसमें सारा डिजिट दिया हुआ है। एक चीज़ हम लोग को देखना है कि इसका सारा डिजिट दिया हुआ है, लेकिन K का जो है वैल्यू जो है वह क्या है? अनडिफाइंड है। यानी कि K का क्या वैल्यू आएगा इसका पता हम लोग को नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए करेंगे कि इसका सम करेंगे 4 5 9 9 10 9 10 19 प्लस 19 19 प्लस K 19 प्लस K। अगर K के वैल्यू को 1 रखते हैं तो 19 प्लस 1 20, लेकिन यदि K के वैल्यू को 2 रख दिया जाए तो 19 प्लस 2 21, और जो 21 है वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि K के वैल्यू को 2 रखते हैं तो 19 प्लस 2 21, और 21 जो है किससे डिविजिबल है? 3 से। यानी कि जो पहला स्मॉलेस्ट वैल्यू मिला, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हम लोग ने फाइंड किया वह क्या है? वह 2 फाइंड किया है। लेकिन इसमें क्या रहा है कि इसका जो है लार्जेस्ट वैल्यू को भी फाइंड करना है। तो लार्जेस्ट वैल्यू को हम लोग फाइंड कब करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? सेम प्रोसेस है 8 प्लस 2 प्लस K। इसका सम कितना आया? 19 प्लस K। यानी कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू को अगर 7 लेते हैं तो 19 प्लस 7 26। 26 जो है क्या है? 3 से डिविजिबल नहीं है। 8 3 जा 24। यानी कि जो 8 का K का जो वैल्यू है अगर उससे हम 8 ले लें तो 19 प्लस 8 27, और जो 27 है वो किससे डिविजिबल है? 27 जो है किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। यानी कि जो लार्जेस्ट वैल्यू आया, लार्जेस्ट जो वैल्यू है वह कितना है? 8 है। लार्जेस्ट जो वैल्यू है वो कितना है? 8 है। अब कह रहा है कि इसका जो है क्या पूछ रहा है? वो इसका जो है फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर पूछ रहा है। फाइंड द, पिछले प्रॉब्लम में हम लोग से क्या पूछा था? उसका जो है सबट्रैक्ट पूछा था, दोनों का डिफरेंस पूछा था कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है तथा स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसका डिफरेंस पूछा था। लेकिन इस बार क्या पूछ रहा है? इस बार सम पूछ रहा है। तो हम लोग ने K का लार्जेस्ट वैल्यू तथा स्मॉलेस्ट वैल्यू दोनों फाइंड किया है। तो इसका जो स्क्वायर का सम है, इसका सम ऑफ स्क्वायर क्या आया? सम ऑफ स्क्वायर, एक जो वैल्यू है कितना फाइंड किया हमने? 8 फाइंड किया। 8 का स्क्वायर, एक जो वैल्यू है कितना फाइंड किया? 2 फाइंड किया। तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 64 प्लस 4 68। यानी कि इसका जो वैल्यू आया, जो लार्जेस्ट वैल्यू है या तथा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसका वैल्यू कितना आया? 68। इसका आंसर कितना है? 68। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं नंबर सिस्टम का। टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। कहता है इफ द 8 डिजिट नंबर 888x53y4 is divisible by 72,
देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7x प्लस 2y फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक 8 डिजिट का जो है क्या है, एक नंबर दिया गया है। यह भी जो क्वेश्चन है सीजीएल में क्या है, ये भी पूछा गया है सीजीएल में। कहता है एक जो नंबर है वह 8 डिजिट का दिया गया है। नंबर मेरा क्या है, नंबर हम लोग का जो है ये है। कहता है यह जो नंबर है किससे डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है। अब कहता है कि जो वैल्यू है, वैल्यू कितना फाइंड करना है हमको, 7x प्लस 2y का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। जिसमें कि पूछता है क्या, पूछता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y का जो है क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू को पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 72 जो है एक लार्जेस्ट नंबर है जिससे कि डिविजिबल करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम लोग करते क्या हैं, हम लोग करते हैं कि 72 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 72 का हम लोग क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 72 का फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 8 इंटू 9 का फैक्टर अगर कर लेते हैं तो 72 हो जाएगा। अब इससे हुआ क्या कि हम लोग का जो नंबर है वह छोटा हो गया, उससे हम लोग डिविजिबल इजी वे में कर सकते हैं उसको। अब देखते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम में नहीं है, बस आपको रूल जो है याद होना चाहिए डिविजिबिलिटी का। क्वेश्चन कह रहा है 888x 53/4। हम लोग का नंबर क्या है, यही नंबर है दिया हुआ 888x 53/4। हम लोग किससे डिविजिबल कर रहे हैं, सबसे पहले जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 से डिविजिबल 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 कर रहे हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, 8 से वही नंबर डिविजिबल हो जा सकता है जिसका कि लास्ट से 3 डिजिट जो है, लास्ट से 3 डिजिट जो है क्या हो जाए, 8 से डिविजिबल हो जाए। लास्ट का 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल हो जाए, वही नंबर 8 से डिविजिबल होगा, वही नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो अब सवाल है कि इसका 8 से डिविजिबल कब होगा, अगर यहां पर हम लोग को ऐसा नंबर रखना है, y का जो वैल्यू है ऐसा रखना है जो कि 8 से डिविजिबल हो जाए। तो यहां पर रखते क्या है, अगर मान लिया जाए कि y का वैल्यू यहां पर 6 रख दें, 6 रख दें तो 24, हाँ 8 4 जो 34 नहीं 2। अगर यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू 8 रख दें तो 8 3, अगर y के वैल्यू को हम लोग 8 रख देते हैं तो 8 4 जा 32, 6 रिमाइंडर 64, 8 8 जा 64, यानी कि यह जो वैल्यू है 48 से डिविजिबल हो जाएगा 8 से। तो यहाँ पर y का जो वैल्यू हम लोग ने क्या फाइंड किया, यहाँ पर जो y का वैल्यू है हम लोगों ने 8 फाइंड किया है। y का वैल्यू हम लोग ने क्या फाइंड किया, 8 फाइंड किया। अब हम लोग देखते हैं कि 9 का वैल्यू, 9 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, 9 से वही नंबर डिविजिबल हो सकता है जिसका कि सम जो हो नंबर का, जो 9 से डिविजिबल हो जाए वही नंबर 9 से डिविजिबल होगा। 9 से कौन सा नंबर डिविजिबल हो सकता है, 9 से वही नंबर डिविजिबल हो सकता है जिसका कि सम 9 से डिविजिबल हो जाए। तो नंबर है हम लोग का x 53/4। तो y का वैल्यू हम लोग ने क्या फाइंड किया, y का वैल्यू हम लोग ने 8 फाइंड किया, इसलिए y का जो वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब इसका हम लोग सम करते हैं,
8 प्लस 8 प्लस x प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 4, 8 प्लस 4, इसका सम कितना आया 24, 29, 32, 40 और 44, यानी कि 44 प्लस x, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग क्या जानते हैं, जिसका कि सम 9 से डिविजिबल हो जाए, यानी 44 प्लस 1, अगर x के वैल्यू को हम लोग 1 रख दें तो वह क्या हो जाएगा 44 प्लस 1, 44 प्लस 1 45, यानी कि y का वैल्यू हम लोग ने x के वैल्यू को क्या फाइंड किया, x के वैल्यू को हम लोग ने 1 फाइंड किया। अब कह क्या रहा है कि वैल्यू फाइंड किसका करना है, हम लोग ने x का भी वैल्यू फाइंड किया, हम लोग ने y का भी वैल्यू फाइंड किया। अब हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है 7x प्लस 2y, तो x का वैल्यू हम लोग ने क्या फाइंड किया, वो 1 फाइंड किया, y का वैल्यू हम लोग ने क्या फाइंड किया 8 फाइंड किया, तो 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 8 कितना आया 7 प्लस 16, यानी 7 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 8, 7 इंटू एक्स प्लस 7 प्लस 16 23, यानी कि इसका जो वैल्यू आया 7x प्लस 2y का कितना आया 23। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता क्या है कि हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है find the value of all the possible value of a plus b so that the numbers 4a 6 7b is divisible by 11। यह भी जो प्रॉब्लम है, यह भी जो है CGL में पूछा गया प्रॉब्लम है। यह प्रॉब्लम किसमें पूछा गया है, CGL में पूछा गया है। कब पूछा गया है 2019, 21, 2021, 2019 में पूछा गया है प्रॉब्लम को। कहता है प्रॉब्लम कि एक नंबर दिया हुआ है जो कि 11 से डिविजिबल है। वह नंबर किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, तथा कह रहा है कि इसका जितना पॉसिबल वैल्यू है, इसका जितना पॉसिबल वैल्यू है उसको क्या कर देना है, फाइंड करना है, तथा उसका क्या करना है, a प्लस बी का सम करना है, a प्लस बी का सम करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि वही नंबर 11 से डिविजिबल होगा जिसका कि सम जो है वह क्या हो, जिसका सम जो है जिसका अंतर जो है, जिसका अंतर 0 हो, या उसका जो अंतर है यानी उसका जो डिफरेंस है वह 11 का मल्टीपल हो, वही नंबर 11 से डिविजिबल होगा। यानी कि प्रॉब्लम कहता है 11 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, 11 से डिविजिबल होगा 11 से वही नंबर जिसका कि डिफरेंस जो हो, अंतर जो हो, वह या तो 0 हो या उसका अंतर 11 से डिविजिबल हो या उसका मल्टीपल हो। तो हम लोग करते क्या हैं, इसका नंबर देखेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, अल्टरनेट नंबर लेना है। तो अल्टरनेट नंबर में हम लोग क्या करेंगे, लेते हैं नंबर यही है a प्लस, क्या नंबर है, a प्लस 6 प्लस b माइनस a 4 प्लस 0 a प्लस 6 प्लस b 4 प्लस 0 4 प्लस
0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 7, 4 प्लस 0 प्लस 7, तो इसका करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस 6 माइनस, यानी कि ये पूछ रहा है ऑल द पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, 0 होगा और एक 11 होगा, जो जिसका अंतर या तो 0 हो जाए या फिर वह 11 का मल्टीपल हो, तो इक्वल टू 0 कर देते हैं, जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ना है। -11, 7 प्लस 4 -11 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि यह जो है यहाँ से a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू, यह जो माइनस है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 0 खत्म, तो a प्लस बी, इधर जो प्लस 6 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू कितना आया, यहाँ पर एक वैल्यू हम लोग ने a प्लस बी का फाइंड किया 5। अब हम लोग को एक वैल्यू जो 11 आना है इसका, उसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसका जो वैल्यू फाइंड होगा यही नंबर रहेगा, नंबर कौन सा होगा, यही होगा। तो देखते हैं a प्लस बी प्लस 6 माइनस 4 प्लस 0 प्लस 7 इक्वल टू 11। देखते हैं a प्लस बी प्लस 6 माइनस 11, इधर भी 11 है, 11, तो a प्लस बी प्लस 6, या जो -11 है इधर जाएगा तो क्या होगा, +11 होगा, तो 11 प्लस 11 12, a प्लस बी प्लस 6, 11 प्लस 11 22, तो a प्लस बी और ये जो +6 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 22 माइनस 6, यानी कि a प्लस बी का जो वैल्यू है, जो सेकंड इक्वेशन हम लोग ने फाइंड किया a प्लस बी का, वो कितना फाइंड किया, 11 फाइंड किया। सेकंड इक्वेशन हम लोग ने कितना a प्लस बी का फाइंड किया, 11 फाइंड किया। तो ये पूछ के आ रहा है ऑल द पॉसिबल वैल्यू, यानी कि a प्लस बी का या पॉसिबल वैल्यू, यानी कि सम पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है, a प्लस बी का सम पूछ रहा है। तो एक a प्लस बी और एक a प्लस बी, दोनों का a प्लस बी का वैल्यू कितना आया, a प्लस बी कितना है, 16 है, 16, अब प्लस a प्लस बी 5, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आया, 21। a प्लस बी का वैल्यू हम लोग कितना फाइंड किया, इस क्वेश्चन के लिए 21 फाइंड किया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें, तथा ऑल बटन को दबाना ना भूलें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड नंबर सिस्टम से, जिस टॉपिक को हम लोग अभी डील कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को लिख के भेज सकते हैं, और इससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तथा उसका सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।